साथियों नमस्कार। 8वां वेतन आयोग क्या अब देखने को नहीं मिलेगा? और सरकार के जवाब के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में निराशा जरूर होगी, क्योंकि अभी तक सरकार में 8th सेंट्रल पे कमीशन को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब दोस्तों, ये पे कमीशन आखिरकार है क्या? ये सरकार के द्वारा अपॉइंट की गई एक बॉडी है जो रिव्यू करती है और रिकमेंड करती है सैलरी स्ट्रक्चर को, तमाम कारकों को ध्यान में रखने के बाद, जिसमें महंगाई, कॉरपोरेट जगत के एम्प्लॉयज़ की सैलरी, प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ की सैलरी और बहुत सी विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने के बाद सैलरी को रिकमेंड करती है, एक नया सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करती है। अब आज़ादी के बाद से टोटल 7 वेतन आयोगों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन रिवाइज की गई। आखिरी वेतन आयोग था 7वां वेतन आयोग, जिसकी सिफारिशों को केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया था। 4th पे कमीशन के बाद से हर 10 साल के बाद पे कमीशन के माध्यम से सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाता था। अब जो अगला पे रिवीजन ड्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, वो है 1 जनवरी 2026 से। अब पिछला वेतन आयोग जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, उसके लिए उस पे कमीशन का गठन अप्रोक्सीमेट 2 साल पहले कर दिया गया था, 28 फरवरी 2014 को, और 10 साल से ऊपर हो चुके हैं पिछले वेतन आयोग को गठित हुए। लेकिन 8वें वेतन आयोग का गठन तो छोड़ो, उसका प्रस्ताव तक सरकार में फिलहाल विचाराधीन नहीं है, और यही एक बड़ा कारण बन गया है चर्चा का विषय बनने का कि अब जो आखिरकार पे और पेंशन रिवीजन केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का जो रिवाइज होना है, उसका आखिरकार जरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। कई तरह की मीडिया में खबरें चल रही हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम लेके आया जा सकता है, महंगाई दर को एक घटक बनाया जा सकता है, सैलरी रिवीजन के लिए महंगाई को एक आधार बनाया जा सकता है। कहीं पर फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल हुआ था। 2.57 अप्लाई करने के बाद मिनिमम बेसिक पे जो निचले क्रम का कर्मचारी था, उसकी 18,000 रुपए तय कर दी गई थी। अब उम्मीद जताई जा रही थी, बीच में बहुत सी खबरें चली थी और कर्मचारी संगठन भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे कि सरकार जैसे ही 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी, वो मांग रखी जाएगी एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाए। लेकिन यहां तो 8वां वेतन आयोग का गठन की कोई प्रस्ताव ही नहीं है। तो क्या ये जो मांग तैयार की जा रही थी फिटमेंट फैक्टर 2.86 की, अब इसको रखा नहीं जाएगा? और अगर रख भी दिया तो इसकी संभावना कितनी है कि सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी? इस चीज को एक उदाहरण के साथ समझना जरूरी है। एम्प्लॉयज यूनियन ने जब 7th पे कमीशन की सिफारिशें तैयार हो रही थी, फिटमेंट फैक्टर 3.68 की मांग रखी, लेकिन 7th पे कमीशन ने उस मांग को स्वीकार नहीं किया और फिटमेंट फैक्टर 2.57 कर्मचारियों के लिए रिकमेंड किया, जिससे सरकार ने स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट कर लिया। तो उनकी जो मांग थी मिनिमम बेसिक पे को रिवाइज करने की, फिटमेंट फैक्टर 3.68 करके 26,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे तय करने की, तो वो मांग धरी की धरी रह गई। अब ये जो तैयारी चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से अगली बेसिक पे तैयार की जाए, सैलरी रिवाइज की जाए, तो क्या इस मांग पर सरकार सहमति दे देगी? इसकी संभावनाएं भी इस बार नील ही नजर आ रही हैं, क्योंकि जितनी भी मांगे संगठनों के माध्यम से रखी गई हैं, उन मांगों के ऊपर फिलहाल तो निराशा ही है। चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग हो, चाहे वो कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने का जो डीए और डीआर का एरियर बकाया है उसको भुगतान करने की मांग हो, चाहे जो कम्यूटेशन की रिकवरी का जो टाइम पीरियड है 15 साल, उसको कम करके 12 साल करने की मांग हो, और चाहे वो 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग हो। अभी तक इन मांगों के ऊपर सरकार ने सहमति नहीं बनाई है। मांगे तो छोड़ो,
जिस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ने अपना फैसला दे दिया, उस विषय पर सार्वजनिक रूप से तमाम पेंशनर्स के लिए भी लेटर जारी नहीं किया, और वो था नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन के ऊपर नोशनल इंक्रीमेंट वाले मामले पर ऑलरेडी फैसला सुना दिया था। अब उस फैसले के आधार पर सरकार को तमाम उन पेंशनर्स के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट एक्सटेंड करना चाहिए था जिसने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो या नहीं खटखटाया हो, लेकिन उसी सिमिलर सिचुएशन में वो सिचुएटेड हो। यानी 30 जून और 31 दिसंबर को जो इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले बिना इंक्रीमेंट लिए रिटायर हो गए, जिन्होंने पूरी 1 साल की सेवा अच्छे आचरण के साथ की, उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान करना चाहिए था, वो बेनिफिट एक्सटेंड करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं उस मामले पर भी चुप्पी साधी रही और एक रिव्यू पिटीशन और डाल दी उल्टा सुप्रीम कोर्ट में। और रिव्यू पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट को एक अंतरिम आदेश देना पड़ा, और उस अंतरिम आदेश के आधार पर सरकार ने फिर अंतरिम आदेश दिया और लिमिटेड पेंशनर्स को कंडीशन बेस पर नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट एक्सटेंड किया। लेकिन वो लिमिटेड पेंशनर्स के लिए था, सभी पेंशनर्स के लिए नहीं। तो अभी भी बहुत से ऐसे पेंशनर होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे नोशनल इंक्रीमेंट का, लेकिन वही है कि सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक लेटर ऐसा नहीं निकला है जिसमें कि तमाम पेंशनर्स जो भी एलिजिबल हैं, चाहे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हों या नहीं खटखटाए हों, उनको नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट एक्सटेंड किया जा रहा हो। अभी नोशनल इंक्रीमेंट के रिव्यू पिटीशन पर फाइनल आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है, जिसका इंतजार है कि कब वो फाइनल आदेश आए और उस फाइनल आदेश के बाद सरकार किस तरीके का लेटर जारी करे। तो बहुत से मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार की तरफ से तो निराशा ही देखने को मिली है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए क्या 8वें वेतन आयोग का गठन आगामी बजट तक हो जाएगा, या इसके बदले कोई दूसरा मेथड सरकार अगर लेकर के आती है, क्या उसका कोई खुलासा होगा। तो ये तस्वीर अभी साफ होना बाकी है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सरकार के जवाब के बाद निराशा तो जरूर लगी होगी, क्योंकि सरकार में अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और इसी जवाब की वजह से बहुत सी चर्चाएं होने लग गई हैं कि अब अगला सैलरी और पेंशन रिवीजन का जरिया क्या होने वाला है। तो अब ये देखना है कि जो भी अब ये मांग रखी जा रही है सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए, 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए, क्या सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी या नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।